ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा में आखिरकार रहमान साहिब अपनी बीवी के साथ सफदर कमाल के घर आकर सारी की सारी शीना की हकीकत बता देते हैं कि फिजा के साथ जो कुछ भी किया था वो शीना ने ही किया था। उधर सालिक, जुहेब और रमशा के ऊपर आखिरकार केस करवा ही दिया। सफदर कमाल राजी के पास अपनी बेटी का रिश्ता लेकर पहुंच जाते हैं। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। राजी जिसने सारी की सारी हकीकत सबके सामने आखिरकार लेकर आने का सच्चे दिल से फैसला किया था, जिसकी बिना पर वो लेकर भी पहुंच ही जाता है। वो वहां से सारी की सारी बातें जानने के बाद वो रहमान साहिब को भी बता देता है और उसके बाद घर आ जाता है। उस घर में जहां पर फिजा परेशान है और हादिया और उसकी माँ भी परेशानी में आखिरकार अल्लाह के आगे ही दुआएं कर रहे हैं कि उनकी बेटी के साथ जिसने भी बुरा किया है उनके साथ बुरा ही हो। यहाँ पर राजी की माँ बैठी होती है। यहाँ पर राजी आकर सब कुछ सच बता देता है। कहता है कि अब हमारे अच्छे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं और मैं पता चला चुका हूँ वो जो लड़का फवाद था ना, उसने सारा का सारा सच उगल दिया है। ये जो कुछ भी हुआ है ये शीना की वजह से ही हुआ है। ये सारी की सारी बातें जानने के बाद हादिया की माँ परेशानी में कहती है कि मैंने अपनी दोनों बच्चियों का मामला अल्लाह की सुपुर्द कर दिया है। जिन्होंने उनके किरदार के ऊपर कीचड़ उछाला है ना, वो सिर्फ अल्लाह के सामने जवाबदेह होंगे। ये बात सुनने के बाद राजी कहता है कि आंटी जान आप परेशान न हो, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार देखना सफदर और फिजान खुद घर चलकर आएंगे और घर आकर माफी मांगने की भी कोशिश करेंगे। शीना ने अच्छी खासी रकम दी थी फवाद को। उधर फिजा सारी की सारी बातें सुन रही होती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा। अगर नताशा के साथ निसार का रिश्ता नहीं हुआ तो इसका ये मतलब नहीं था कि मुझे बदनाम कर दिया जाए, जमाने में रुसवा किया जाए। आंखों में आंसू लिए हुए आखिरकार वो तो अंदर चले जाती है। यहाँ पर राजी की माँ भी बोल पड़ती कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि शीना इस कदर संगदिल हो सकती है और इस कदर सख्त दिल भी है उसका। यहाँ पर आदिया की माँ कहती है कि मुझे तो जरा भी हैरत नहीं हुई, मुझे तो उससे इसी बात की उम्मीद थी। जो इंसान अपने बच्चों का भला नहीं सोच सकता वो दूसरों के बच्चों के लिए कैसे अच्छा सोचेगा। यहाँ पर राजी उनकी ये बात सुनने के बाद हैरान रह जाता है, क्योंकि हादिया ने घर बताया होता है कि नताशा को लेकर रिश्ता होने जा रहा है राजी का उसके साथ। तो यहाँ पर राजी हैरान रह जाता है, लेकिन फिजा जैसी मासूम और हादिया जैसी मासूम लड़की को इतना परेशान किया है। यहाँ पर हादिया आंखें झुकाए हुए, आंखों में आंसू लिए हुए शुक्रिया अदा करती है राजी का और कहती है कि मैंने तुम्हें इतना बुरा भला कहा उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर राजी की माँ जो कि हौसला देने की भी कोशिश करती है, कहती है कि सफदर के चले जाने के बाद हम आपके साथ हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं तो आप ही के घर में रहूं। यहाँ पर राजी की माँ ये भी फैसला कर लेती है कि वो हादिया के ही घर में रहा करेगी और यहाँ पर उसकी माँ को हौसला भी देगी। दूसरी जानिब आखिरकार सफदर कमाल और शीना आपस में बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर फिजान पहुंच जाता है। फिजान जैसे ही यहाँ पर आता है तो सफदर कमाल उसके ऊपर टूट पड़ते कहते हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मुझे धोखा दिया, इतना बड़ा धोखा, तुम समझते क्या हो अपने आप को, और कारोबार में भी इतना बड़ा धोखा, और फैक्ट्री में जो धांधली तुमने की है और ऑफिस से जो पैसे तुमने चुराए हैं इसका सारा का सारा हिसाब मैं तुमसे लेने वाला हूँ। तुम्हारे बेटे ने रमशा से निकाह कर लिया और मुझे बताया तक भी नहीं। यहाँ पर शीना कहती है कि हादिया कौन सी अच्छी लड़की निकली, उसने तो हमारी नाक के नीचे वो काम किया है जो कोई भी शरीफ लड़की नहीं कर सकती। काश तुमने अपने बेटे और बेटी की तरबियत अच्छी की होती तो आज मुझे ये सब कुछ ना देखना पड़ता। यहाँ पर फिजान आखिरकार अपने बाबा के सामने हाथ जोड़ देता और कहता है कि मुझे माफ कर दे, मुझसे जो भी गलती हो गई है मुझे उसकी किसी किस्म की कोई भी सजा मत दीजिएगा। यहाँ पर नताशा भी उनकी सारी की सारी बातें सुन रही होती है। उधर आखिरकार रहमान साहिब अपनी बीवी के साथ घर में पहुंच जाते हैं। घर आकर कहते हैं कि आप लोगों ने हमारी जिंदगी तबाह कर दी है। शीना, तुमसे तो हमें जरा भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी गिरी हुई नीच हरकत करोगी। हमने ऐसा तुमसे गुमान भी नहीं किया था। सफदर कमाल को कहते हैं कि अपनी बेगम से जरा पूछ के बताएं कि फवाद को लाखों रुपए देकर मेरी होने वाली बहू फिजा को बदनाम करके इन्हें क्या मिला है। यहाँ पर फिजान हैरान रह जाता है कि उसकी माँ भी उससे भी ज्यादा बदतरीन औरत निकली। सफदर कमाल हैरान रह जाते हैं कि वट क्या कह रहे हैं आप। शीना की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि उसका सच अब सबके सामने ही आने वाला है और उसका बहुत बुरा अंजाम होने वाला है। सफदर कुमार इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा शर्मिंदा होते हैं कि इतने अच्छे खानदान की बेटी के साथ
इतना ज्यादा बुरा, और अलीम साहिब भी इस दुनिया से चले गए, उसका सारा का सारा कसूरवार मैं ही हूँ और मेरी औलाद है, और ये शीना भी है। शीना यहाँ पर अपनी सफाइयां देने की कोशिश करेगी। रहमान साहिब भी मिसेज भी बोल पड़ती हैं, कहती हैं कि शर्म नहीं आती शीना तुम्हें। लेकिन शीना आज भी अपने आप को सच्चा और पाक दामन साबित करने की भरपूर कोशिश करती कहती है कि आप इस बात का कसूरवार मुझे क्यों ठहरा रही हैं, मैंने ऐसा क्या कर दिया। लेकिन सफदर साहिब रहमान साहिब के सामने ही बोल पड़ते कहते हैं कि शीना अब तुम मेरे साथ रहने के काबिल नहीं रही, मैं अपना हर ताल्लुक तुमसे खत्म करता हूँ। तुमने एक खानदान को नहीं बल्कि 3 से 4 खानदान को तबाह करने की कोशिश की है, और इस बात की सजा मैं तुम्हें ऐसी दूंगा तुम सारी जिंदगी सोचती रह जाओगी। यहाँ पर शीना रो पड़ती है और फिजान भी हाथ जोड़ता है कि बाबा जान ऐसा मत करें आप। लेकिन शीना को तो वाकई इस बार सजा मिलनी चाहिए, जिस तरह से वो बुरा कर रही थी सबके साथ। आखिरकार खुदा की लाठी बेआवाज है, आज नहीं तो कल आखिरकार सच की जीत होनी ही थी। शीना का सारा झूठ पकड़ा गया है। जिस तरह से उसने दूसरों के साथ बुरा करने की कोशिश की थी, आज आखिरकार सफदर कमाल ने उन्हें छोड़ने का फैसला कर ही लिया है। सफदर कमाल बहुत ज्यादा पछताते हैं इस बात के ऊपर कि वो उनकी बातों में आ गए और फिजान की बातों में भी। यहाँ पर रहमान साहिब कहते हैं कि ये सारा का सारा सच हमें किस तरह से पता चला है। सफदर कमाल, ये बात जानने की तुम कोशिश नहीं करोगे क्या? राजी लड़का बहुत अच्छा है, उसने हमारी आंखें खोल दी हैं और हम बहुत जल्द फिजा के घर में जाने वाले हैं और वहाँ पर जाकर उसकी पूरी की पूरी फैमिली से माफी मांगने वाले हैं। निसार भी घर आने वाला है और जब घर आएगा तो हम धूमधाम के साथ उनकी शादी कर देंगे। सफदर कमाल की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, परेशान हो जाते हैं और फिजान को कहते हैं कि मुझे ये बात बताओ कि फैक्ट्री किसको सेल की है? साली को सेल किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यहाँ पर वो बोल पड़ता है, कहता है कि उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे नशावर दवाई देखकर मुझे सुला दिया गया है और मेरे साइन और सारा का सारा पैसा। जिसके बाद सफदर कमाल फैसला कर लेते हैं कि वो पुलिस स्टेशन में जाएंगे और वहां पर जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। जिसके बाद ये सारी की सारी गैंग को पकड़कर सलाखों के पीछे लेकर आएंगे। लेकिन रमशा, जिसने इस बार सोच रखा है कि वो इस मुल्क को छोड़कर कहीं बाहर चले जाएगी जुहैब के साथ, और सालिक भी इस मुल्क को छोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा होता है कि लेकिन उससे पहले ही सफदर कमाल पुलिस स्टेशन पहुंचकर वहां पर कहते हैं कि हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है, मेरे बेटे ने मिलकर मेरी फैक्ट्री को सेल करने की कोशिश की है। यहाँ पर पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करते हैं और सारी की सारी मालूमात लेकर दोबारा से थाने बुला लेते हैं। सफदर कमाल को कहते हैं कि वो जो सालिक है ना, उसके साथ इस मामले में एक और लड़का शामिल है, उसका नाम नहीं मुझे याद आ रहा। हाँ, जुहैब है उसका नाम, वो भी इस मामले में पूरा का पूरा शामिल है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर फिजान की आंखें खुली की खुली रह जाती है कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा, दोस्त बन के उसकी पीठ में ही छुरा घोपा। आखिर उसे भी अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। यहाँ पर एसएचओ साहिब कहते हैं कि ये दोनों लड़के इस मुल्क से फरार हो रहे हैं और इस बात का भी इल्म हुआ है कि उनके साथ एक लड़की भी है, रमशा नाम की लड़की का टिकट भी बना हुआ है। आखिर इस बार फिजान को पक्का यकीन हो जाता है कि रमशा वाकई ही पैसे के साथ मोहब्बत करती थी और आज इसी वजह से वो मुल्क छोड़कर बाहर जा रही है। अपने बाबा से माफी मांगने की भी कोशिश करेगा और उसके बाद कहेगा कि आइंदा के बाद मैं कोई भी गलती नहीं करूंगा। यहाँ पर सफदर कमाल उसे माफ कर देंगे, लेकिन कहेंगे कि जितनी जल्दी हो सके बेटी को इस घर में लेकर आओ। हादिया के पास जाकर उससे माफी मांगो और राजी से भी माफी मांगो, इस पूरी फैमिली से भी माफी मांगो। इसी में तुम्हारी भलाई है, नहीं तो मैं तुम्हें इन सलाखों के पीछे भेज दूंगा। खुद भी जाकर राजी से माफी मांगेंगे और बहुत जल्द राजी और नताशा का रिश्ता होने जा रहा है। फिजा का भी रिश्ता निसार के साथ हो ही जाएगा। इस ड्रामे का इख्तिताम आखिरकार हैप्पी ही होगा। जिन्होंने बुरा किया था उनके साथ बहुत बुरा होगा, लेकिन कौन कौन खुश है कि फिजान और हादिया दोबारा से एक हो गए। नताशा और राजी के दूसरे के साथ खुश देखकर आप सभी दोस्तों को कैसा लगा? फिजा की शादी भी निसार के साथ हो गई। रमशा और इस पूरी गैंग का बुरा अंजाम कौन कौन देखना चाहता है, जो दूसरों का घर बर्बाद करते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।